सुप्रीम कोर्ट में हुकूमती ओहदेदारों की जानिब से मुदाखलत के आज खुद नोटिस पर समात। लाहौर में एक केस में FIA के इस्तगासा को पेश ना होने की हिदायत की गई। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया, हम आपसे गारंटी चाहते हैं कि इस्तगासा का इदारा मुकम्मल आज़ाद होना चाहिए। डॉक्टर रिजवान एक काबिल ऑफिसर था, इसको क्यों हटाया गया? चीफ जस्टिस की जानिब से ये सवाल किया गया। ये सब इक़दामात बज़ाहिर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में मुदाखलत के मुतरादिफ हैं। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे मोहसिन एजाज से। जी मोहसिन, बताइएगा क्या रिमार्क्स दिए गए? मोहसिन से भी तफसीलात जानेंगे। आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट में हुकूमती ओहदेदारों की जानिब से मुदाखलत की आज खुद नोटिस पर समात हुई। चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि हम आपसे गारंटी चाहते हैं कि इस्तगासा का इदारा मुकम्मल आज़ाद होना चाहिए। डॉक्टर रिजवान एक काबिल ऑफिसर था, इसको क्यों हटाया गया? ये सब इक़दामात बज़ाहिर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में मुदाखलत के मुतरादिफ हैं। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे मोहसिन एजाज से। जी मोहसिन, बताइएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज खुद नोटिस केस की समाअत इस वक्त जारी है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच इसकी समाअत कराए। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अशतर औसाफ अली आज अदालत में पेश हुए और जब रोस्टम पर आए तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनसे इस्तफसार किया कि क्या आपने पेपर बुक पढ़ी है, जिस पर उन्होंने कहा कि जी मैंने पेपर बुक पढ़ी है। इस मौके पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अटॉर्नी जनरल को ये हिदायत की गई कि आप पेपर बुक का सफ़ा नंबर 1 पढ़ रहे हैं। पेपर बुक में जो है वो ये बताया गया उनकी जानिब से कि इस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि इस नोटिस को लिए जाने की जो वजूहात हैं वो सफ़ा नंबर 2 पर मौजूद हैं, वो पढ़ें आप। अदालत की हिदायत पर उन्होंने वो सफ़ा पढ़ा, सफ़ा नंबर 2 पेपर बुक का, और पेपर बुक नंबर जो इसका पेज नंबर 2 था, इसमें डॉक्टर रिजवान की अचानक दिल का दौरे के बायस मौत का जिक्र मौजूद था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस मौके पर ये रिमार्क्स भी दिए गए कि लाहौर में एक केस के दौरान FIA की इस्तगासा को पेश ना होने की हिदायत की गई। हम आपसे ये गारंटी चाहते हैं कि इस्तगासा का इदारा मुकम्मल आज़ाद होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा क्यों हुआ कि DG FIA जो खैबर पख्तूनख्वा के IG थे, अच्छा काम कर रहे थे, इन्हें क्यों ट्रांसफर किया गया? इस मौके पर इंतकाल कर जाने वाले डॉक्टर रिजवान के हवाले से भी रिमार्क्स दिए गए। चीफ जस्टिस का कहना था कि डॉक्टर रिजवान एक काबिल ऑफिसर थे और बताया जाए कि उनको क्यों हटाया गया। बज़ाहिर ये जो तमाम डेवलपमेंट्स हैं ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में मुदाखलत के मुतरादिफ हैं। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब आप इस सारी सूरत हाल का जायजा लें और ECL से 4000 से ज्यादा अफराद के नाम निकाले गए। नाम निकालने का तरीका कार क्या था? चीफ जस्टिस ने कहा कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो हमारे मुल्क में इसके बारे में खबरें आई, इस वक्त हम कोई ओपिनियन नहीं दे रहे, हम रूल ऑफ लॉ और जिसके बारे में लोगों से वादा किया है इसकी हिफाजत करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि वफाकी हुकूमत पुलिस के साथ ताउन करेगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि इन तमाम क्रिमिनल केसेस को संभाले रखना इस्तगासा की जिम्मेदारी है। उन्होंने ये भी कहा कि समाज का मकसद किसी को खफा करना नहीं है। अदालत की जानिब से अब DG FIA, चेयरमैन नैब, सेक्रेटरी दाखिला को भी नोटिस जारी किए गए हैं और चीफ जस्टिस ने कहा है कि सेक्रेटरी दाखिला बताएं कि क्यों इस्तगासा के काम में मुदाखलत करते हैं। अटॉर्नी जनरल की जानिब से इस मौके पर ये कहा गया कि हमने पेपर बुक पढ़ी है और मुअज़्ज़ज़ जज की जानिब से इसमें जो इस तरह की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में मुदाखलत का भी जिक्र मौजूद है। चीफ जस्टिस ने इन्होंने उनसे मुकालमा किया कि इस नोटिस लेने की जो वजूहात है वो सफ़ा नंबर 2 पर मौजूद हैं, आप वो तफसीलन पढ़ें। और अदालत की जानिब से ये कहा गया कि पेपर बुक नंबर 2 में डॉक्टर रिजवान की अचानक जो मौत का जिक्र है उसकी तफसीलात मौजूद हैं। इसके साथ साथ अखबारात के तराशे भी इस पेपर बुक में मौजूद हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि रिमार्क्स में कि रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ तहकीकात करने वाले अफसरान तब्दील किए गए और DG FIA जैसे काबिल अफसर को हटाया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि बताया जाए हाई प्रोफाइल केसेस में अफसरान के तकर्रुर और तबादले क्यों किए गए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि हमने प्रोसिक्यूशन ब्रांच के शफाफ और आज़ादाना काम को यकीनी बनाना है। जी बहुत शुक्रिया मोहसिन एजाज, आपने तफसीलन अपडेट किया।